गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल भाई, आप सभी को पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। हाँ, शिव शंकर शंभुनाथ भोलेनाथ आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी को निरोगी बनाए, आप सभी हेल्दी रहे, अच्छे से मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का, है ना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, उनको कभी भी दुख ना पहुंचाएं। तो हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं, भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, आपकी रक्षा करे। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ जी महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हमारी तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को महाशिवरात्रि की। हैप्पी महाशिवरात्रि। बम बम बोले। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ जी महाराज। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारे टेक्निकल से बात हुई थी, वो थोड़ा सा फंसे हुए थे, तो उस वजह से अपलोड नहीं हो पाई। मे बी आज अपलोड हो जाएंगी। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे, कल का टेस्ट भी अपडेट नहीं हो पाया था, तो चलो टेस्ट और क्लास पीएनजी कल की दिक्कत थी, वो आज अपडेट हो जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर। सबसे पहले क्लॉक चैप्टर में हमने ना इमेज वाले क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले हमने इमेज वाले क्वेश्चंस किए थे। इमेज वाले क्वेश्चंस में दो टाइप की इमेज होती है हमारी। एक तो होती है हमारी मिरर इमेज, सीधा हम आंसर देने के लिए 12 या 11 60 में से घटा देते हैं, है ना। दूसरी हमारी होती है वाटर इमेज, सीधा आंसर देने के लिए 18 घंटे 30 मिनट या फिर 70 90 में से हम माइनस कर देते हैं। फिर हमने स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता चला जो मिनट हैंड की स्पीड होती है, जो मिनट हैंड की स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। फिर हमने आवर हैंड के बारे में पढ़ा। घंटे की सुई की जो स्पीड है वो होती है ½ डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। फिर हमने दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाला था। एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था 60H डिफरेंस 11m/2। अच्छा, दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं 360 में से घटाकर, है ना। ये दो चीजें ये दो चीजें हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हम इमेज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, हम एंगल वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में तीसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, है ना। आज हम इस चैप्टर में तीसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू टाइम। मतलब कोई भी एंगल किस समय बनता है। अभी तक तो हमने क्या किया था? अभी तक तो हम एंगल से टाइम, सॉरी, टाइम से एंगल निकालते थे कि किसी पर्टिकुलर समय पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अब हम रिवर्स क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। कोई भी एंगल बेटा किस समय बनता है। आज हम सीखेंगे टाइम निकालना। आज हम सीखेंगे टाइम निकालना कि कोई भी एंगल किस समय बना। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भैया 7 और 8 बजे के बीच में, है ना, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, एक सेकेंड, हम्म, आ जाओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? बताओ, 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? जल्दी से बताओ।
हाँ जी, 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? At what time between 7 and 8 o'clock? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 डिग्री? 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 7:30, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन करा था कि 7:30 बजे दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन आप एक चीज भूल गए। एक और समय था बेटा, 7:46 से 4/11। इस समय भी दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना था। तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण बेटा दो बार बनेगा। पहली बार बनेगा 7:30 बजे, दोबारा बनेगा 7:46 से 4/11 पर। तो घड़ी के अंदर कोई भी एंगल सामान्यतः जनरली दो बार बनता है। घड़ी के अंदर कोई भी एंगल सामान्यतः कितनी बार बनता है? दो बार बनता है। घड़ी के अंदर कोई भी एंगल जनरली बेटा दो बार बनता है ना। 18:30 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि वाटर इमेज में जब हम ऊपर का नीचे करते हैं, नीचे का ऊपर करते हैं, तो जो डिफरेंस निकल कर आता है वो 6.5 का डिफरेंस निकल कर आता है। समझ रहे हो? डिफरेंस कितने का निकल कर आता है? डिफरेंस ना 6.5 का निकल कर आता है। 6.5 का डिफरेंस क्यों निकल कर आता है? देखो, एक बच्चा कह रहा है सर वाटर इमेज में 18:30 में ही से ही क्यों घटाया? 18:30 में से क्यों घटाया? देखो, जब हम वाटर इमेज बनाते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम 18:30 में से क्यों घटाते हैं? देखो, पानी के केस में ऊपर वाली सुई नीचे, नीचे वाली सुई ऊपर होती है कि नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल होती है। सर, ये जो दो वाली सुई है, दो वाली सुई पानी में 4 पे जाएगी, 4 वाली 2 पे जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मान लो छोटी सुई मेरी 2 पर है, यानी कि 2 बज रहे हैं। अगर मान लो 2 बज रहे हैं, छोटी सुई अगर 2 पर है तो वो 2 की सीधा 4 पे दिखेगी। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? कितने में से घटाने पर 4 बनेगा? सर सर 6 में से ही तो घटाने पे 4 बनेगा। 6 माइनस का 2 4, 6 माइनस का 4 2। तो 6 का डिफरेंस है बेटा। देखो, एक वाली सुई 5 पे, 5 वाली 1 पे। 5 और 1 6, 2 और 4 6। अच्छा, 12 और 6 कितना होता है? 12 और 6 18। 11 और 7 कितना होता है? 18। 10 और 8 कितना होगा? 18। अच्छा, 9 और 9 कितना होगा? 18। 9 वाली सुई 9 पे और 3 वाली 3 पे। 3 और 3 कितना होगा? 6। तो यानी कि पानी के केस में 6 18 कांस्टेंट है। जैसे मिरर में बेटा 12 कांस्टेंट था, वैसे ही पानी में कितना कांस्टेंट है? 6 18। इसीलिए हम कितने घंटे में से घटा रहे हैं? 18 घंटे में से घटाते हैं। 18 घंटे यानी कि 6 में से घटाते हैं। अच्छा, मिनट सर, मिनट क्यों 30 में से घटा रहे हो? देखो, अगर मैं मिनट की बात करूं, जैसे बड़ी सुई 2 पर है तो 4 पे दिखेगी, 4 वाली 2 पे। तो अगर बड़ी सुई 2 पर है तो कितने मिनट होंगे? 10। अगर बड़ी सुई 4 पर है तो कितने मिनट होंगे? 20। तो 20 मिनट के 10 मिनट देखते हैं, 10 के 20। तो मिनट के केस में टोटल सम बनता है 30। देखो, 20 और 10 30, 5 और 25 30, है ना, 0 और 30 30, है ना। तो मिनट के केस में बनता है 30 या 90, इसीलिए हम 30 का यूज करते हैं यहाँ पे। समझ गए कि पानी के केस में हम क्यों 18:30 में से घटा रहे थे? क्योंकि 18:30 कांस्टेंट हो जाता है, 18 घंटे कांस्टेंट हो जाते हैं और 30 मिनट कांस्टेंट हो जाता है पानी में जब हम सुइयां ऊपर नीचे करते हैं। इस वजह से हम पानी के केस में 18:30 में से घटा रहे थे, है ना। घड़ी में बेटा 18 बोलो या 6 बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। 18 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ, तो बेटा क्लॉक में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। वो जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में है। क्लॉक के क्लॉक के जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस है ना, वो जो चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर ही क्लॉक के क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर ही क्लॉक के क्वेश्चंस हैं। बात समझ रहे हो? हाँ जी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर ही क्लॉक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सुइयों की चाल, बेटा सुइयों की चाल क्या है? मिनट की सुई घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, घंटे की सुई घूमती है हाफ डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई। क्लास टेस्ट बेटा कल अपलोड नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों में। अब मैं आपको बता रहा था, जनरली सामान्यतः है कोई भी एंगल बेटा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। घड़ी के अंदर सामान्यतः है कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। सिर्फ ये 2 स्पेशल एंगल हैं
हमारे पास दो स्पेशल एंगल है, हमारे पास दो स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। हमारे पास दो स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री 180 डिग्री। ये हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, है ना। हर घंटे में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री बनता है, एक ही बार 180 डिग्री। स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बेटा 5 हिस्सों में बांटा है। पहला इमेज, दूसरा एंगल, तीसरा टाइम, चौथा स्पेशल एंगल। तो ये जो स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट है ना, ये चौथा पार्ट है। फिलहाल हम इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं? तीसरा हिस्सा। इस चैप्टर में 5 हिस्से हैं, जिसके 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे जनरली कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार कैसे बनता है। उसके पीछे कारण क्या है 1 घंटे में 2 बार बनने के पीछे? मतलब क्या उसके पीछे साइंस है? कोई ना कोई तो साइंस होगी कि 1 घंटे में 2 बार बना। एक कुछ थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि घड़ी के अंदर कोई भी एंगल सामान्यतः 2 बार क्यों बनता है, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर। 0 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, है ना, ये बताओ, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा, वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7 बजकर कुछ मिनट। भैया अगर 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री बनेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, डेफिनेटली 7 बजकर कुछ मिनट होगा। बस हमें वही मिनट पता करने हैं कि कितने मिनट पर 45 डिग्री का कोण बना। तो पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, अगर घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच की बात की जाएगी, तो पहले घड़ी में कितने बजे होंगे? सर घड़ी में अगर 7 और 8 बजे के बीच की बात की जाएगी, तो पहले घड़ी में ना 7 बजे होंगे। पहले घड़ी में कितने बजे होंगे? है ना। अगर घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच की बात की जाएगी, तो पहले घड़ी में 7 बजे होंगे। जो बच्चे प्रथम बैच परचेस करते हैं, उन बच्चों को जो वीओडी है ना, वो 2 से 4 दिन में मिलती है। 2 से 4 दिन में वीओडी मिलती है ना। हाँ, जो स्पेशल परचेस करते हैं और जो बच्चे स्पेशल बैच परचेस करते हैं, स्पेशल बैच, उनको वीओडी साथ के साथ मिल जाती है उन्हीं के सेक्शन में। अगर आपने रीजनिंग स्पेशल बैच लिया है, तो आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपके बैच के अंदर ही होंगी वीओडी। लेकिन अगर आप प्रथम बैच परचेस करते हो, तो प्रथम के रिकॉर्डेड बैच अलग से मिलता है 2 से 4 दिन के बाद, है ना। हाँ जी। ये बात तो हर बच्चे को पता है। करियर हेलो। आप लोगों की आवाज जरूर रुक गई थी, क्लास तो नहीं रुकी थी। आप साउंड आ रही है? यार हमारा ये माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्लास तो एकदम परफेक्ट चल रही है बेटा, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड माइक ठीक क्यों नहीं हो रहा हमारा? खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। एक मैं ना एक और माइक निकालने की कोशिश करता हूँ। एक और माइक है हमारे पास, उसको यूज करके देखता हूँ ये माइक चल जाए तो। हेलो। हेलो। हेलो।
देखना अब साउंड आ रही है आप लोगों के पास? हम्म? कैसी साउंड आ रही है? बेकार साउंड आ रही है या परफेक्ट साउंड आ रही है? पहले से बेकार है या पहले से बेटर है? क्यों जी? अब जो आवाज आ रही है आपके पास, वो पहले से अच्छी आवाज है या पहले से बेकार है? ये बताओ। बेटर साउंड आ रही है पहले से? है? माइक ऑन किया है अभी, दूसरा माइक ऑन किया है हमने। ये बता दो बस, साउंड कैसे आ रही है आप लोगों के पास? हाँ? ओके है? एकदम परफेक्ट? हाँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा, जो बच्चे एसएससी जो बच्चे प्रथम बैच परचेज करते हैं, उनको जो वीओडी है ना, वो वीओडी उन लोगों को मिलती है 2-4 दिन के बाद, है ना। लेकिन जो बच्चे स्पेशल बैच परचेज करते हैं, जिन्होंने रीजनिंग स्पेशल परचेज किया होगा, उन बच्चों को तुरंत की तुरंत वीओडी मिल जाती है उनके स्पेशल बैच के अंदर, है ना। तो उनको तुरंत की तुरंत वीओडी मिल जाती है उसके बैच के अंदर। तो मैं आपको बता रहा था कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री 2 बार बनेगा, तो हमारा आंसर आएगा 7 बजकर कुछ मिनट पर। तो बेसिकली हमें ना वो मिनट कैलकुलेट करने की, कितने मिनट पर 45 डिग्री का कोण बना, कितने मिनट पर 45 डिग्री का कोण बना। उससे पहले मैं आपको, है ना, उससे पहले मैं आप लोगों को ना ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार बना कैसे होगा। अच्छा, ये बताओ आप लोग, जब घड़ी में 7 बज रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? ये वाला कोण कितना है और ये वाला कोण कितना है? सर, जब घड़ी में ठीक 7 बजते हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब मिनट की वैल्यू 0 हो, तो सीधा घंटे में 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 210 डिग्री का कोण। तो ये 210 डिग्री का कोण है, 360 माइनस का 210, 150। तो ये हमारा 150 डिग्री का कोण हो गया। तो जब घड़ी में 7 बजते हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में ना 210 डिग्री का कोण होता है। जब घड़ी में 7 बजते हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण होता है। अब आप लोग मुझे एक चीज अच्छे से समझाओ, है ना, एक बहुत बेहतर तरीके से समझाना, कि जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी, है ना, हालांकि छोटी सुई उतना तेजी से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन बड़ी सुई बहुत तेजी से नीचे आएगी। तो जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी, इस 210 डिग्री एंगल का क्या होगा? इस 210 डिग्री एंगल का क्या होगा? सर, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी ना, ये 210 डिग्री एंगल घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच की दूरी घटना शुरू हो जाएगी, है ना। दोनों सुइयों के बीच की दूरी क्या घटना शुरू हो जाएगी। और क्लास टेस्ट नहीं मिला है, कल का क्लास टेस्ट नहीं मिला, आज मिल जाएगा। तो ठीक आधे घंटे बाद क्या होगा? ठीक आधे घंटे के बाद ये दूरी जो है ना, इनके बीच की जो 210 है, ठीक आधे घंटे बाद ये दूरी घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक आधे घंटे बाद ये दूरी घटकर ना 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब घड़ी में बजे होंगे, ठीक आधे घंटे बाद जो घड़ी में समय होगा, पता है कितना समय होगा? घड़ी में समय होगा 7:30 का। ठीक आधे घंटे बाद ये दूरी घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। और तब घड़ी में कितना समय होगा? तब घड़ी में समय होगा 7:30 का। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसके थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, है ना, दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। ये बड़ी सुई छोटी सुई से जाके मिल जाएगी, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां कहीं आपस में मिल जाएंगी। यानी कि ये 210 डिग्री का एंगल घटकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? छोटी सुई पीछे रह जाएगी, बड़ी सुई फिर से आगे निकल जाएगी। और वो उतना आगे निकल जाएगी कि वो दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना सके, वो दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना सके। और तब घड़ी में जो समय होगा वो होगा 7:46 से 4/11। इसका मतलब ये है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार कैसे बना? सर, 45 डिग्री 2 बार बना, एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। क्या सर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है तो हमेशा दोनों सुइयों के मिलने से पहले और बाद में बनता है? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एंगल दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों एंगल दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेंगे। मतलब जो एंगल 2 बार बनेगा, वो दोनों बार सुइयों के मिलने के बाद बनेगा। और जो एंगल 2 बार बनेगा, वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो एंगल की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो एंगल की वैल्यू क्या है। मैं तो आप लोगों को एक
जनरल एग्जाम्पल देके समझाना चाह रहा था कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार कैसे बना, इसका एक प्रैक्टिकल आपको फील कराना चाह रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 बार कैसे बना। अब बात यह है, पीसी में टेस्ट ओपन नहीं हो रहा, अभी मोबाइल ऐप पर ही आप टेस्ट को दे सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। अब कहानी ये आती है कि सर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है, आपके एग्जाम में ना 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 7-20, 7-10, 7-30 और 7-40। तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिए होंगे, पहला मेथड ये है, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो और चेक करके बताओ कि 7-10 पे दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। आप चेक करके बताओ 7-20 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। आप चेक करके बताओ 7-30 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। आप चेक करके बताओ 7-40 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। फॉर्मूला क्या है बेटा, 60H डिफरेंस 11m/2। इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो कि 7-20 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 7-10 पर क्या बना, 7-30। जैसे अगर मैं 7-20 पर निकालता हूं तो बेटा 60H, H की वैल्यू 7, डिफरेंस 11, M की वैल्यू 20/2। ये हो गया 420 माइनस 220/2। तो 20 माइनस 20 0, 200/2 मीन्स 100 डिग्री। तो बेटा 7-20 पर दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बना। अच्छा, 7-10 पे कितना कोण बना, 60H डिफरेंस 11m/2, यानी कि 420 माइनस का 110/2। तो ये आ गया हमारा 310/2। 310/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, 155 डिग्री। और 7.5 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो पहला मेथड तो ये है कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। पहला मेथड तो ये है कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। लेकिन लेकिन अगर आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा सर। अगर हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारा एग्जाम में ना समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूं मैं, कि डायरेक्ट इस मिनट की वैल्यू कैसे निकालें। हमें कैसे पता चलेगा कि 7 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो बेटा मिनट कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, मिनट कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब ये फॉर्मूला बेटा यहीं से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, इसी फॉर्मूले से। मिनट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2/11 A1 प्लस माइनस A2, वेयर A1 इज, सर A1 A2 एंगल है। A1 कौन सा एंगल है सर? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री, किसको कम ज्यादा करके बना, 210 को। तो A1 वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। अच्छा, ठीक 7 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30H1। ठीक 7 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30H1। तो A1 की वैल्यू 30H1 हो गए। A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। अच्छा सर, एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, 45 डिग्री का जो कोण है, 45 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बना है। 45 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बना है। गोपाल वर्मा सर की बुक है विट्स, बुक कब लॉन्च होगी सर जी? पूछकर कंफर्म कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछ लेंगे। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। A1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30H1, है ना। A2 हमारा जो एंगल होगा वो गिवन एंगल होगा, दिया गया कोण। ठीक है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही हमारा A2 है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करें, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है? देखो, एक तो मेथड हमने समझ लिया कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें इस फॉर्मूले से, लेकिन उसमें तो टाइम वेस्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, हमें ये समझना है हमें। चलिए साहब, तो 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? 7 बजकर कुछ मिनट पर बनाएंगी डेफिनेटली। हमें मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारा फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहां पर A1 की जो वैल्यू है वो है 30H1 और A2 है दिया गया कोण, जो कोण हम बनाना चाहते हैं, है ना, जो कोण हम बनाना चाहते हैं। चलिए साहब,
अब 30H1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। 30H1 क्या हो गया हमारा? H1 हो गया 7 7 21 यानी कि 210 डिग्री। और गिवन एंगल कितना है? गिवन एंगल यानी कि 45 डिग्री है। गिवन एंगल क्या है? गिवन एंगल है 45 डिग्री, है ना। गिवन एंगल क्या हो गया? गिवन एंगल हो गया 45 डिग्री। बेटा ये वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। ठीक 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? हम सीधा गुणा कर देते हैं ना 30 का घंटे में। भूल गए बेटा? 30H होता था फॉर्मूला। जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो फॉर्मूला क्या होता है? दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने का 30H। तो ये वही 30H1 है। चलिए साहब फॉर्मूला अप्लाई करो। 2/11 A1 210 प्लस माइनस A2। एक बार माइनस का किया, 2/11 210 प्लस, एक बार प्लस का किया, है ना। ये हो गया 2/11 इंटू 165, 2/11 इंटू 255। ये 15 बार कट गया, 15 दूनी 30 आ गया, और ये आ गया भैया 510/11 मीन 46 से 4/11। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है तुम्हारे दो आंसर निकल कर आ गए। इसका मतलब ये है तुम्हारे दो आंसर निकल कर आ गए। कौन कौन से? कौन कौन से सर? एक तो बना 45 डिग्री का कोण 7:30 पर। दूसरा बना 45 डिग्री का कोण 7:46 सही 4/11 पर। तो 45 डिग्री का कोण बेटा एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। एक आंसर आएगा माइनस करके, दूसरा आंसर आएगा हमारा प्लस करके। एक आंसर आ जाएगा माइनस करके, दूसरा आंसर आ जाएगा प्लस करके, है ना। एक आंसर माइनस करके आ जाएगा, दूसरा आंसर प्लस करके आ जाएगा। बेटा क्लॉक जो चैप्टर है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 30H कहां से आया? कल का लेक्चर अटेंड किया था। जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? सीधा घंटे में 30 का गुणा करते हैं, क्योंकि 60H माइनस 11m/2, m की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 60H/2 दैट इज 30H। बात खत्म। अच्छा अगर आपसे पूछे 7 और 8 के बीच में पहली बार 45 डिग्री का कोण कब बना? पहली बार बनेगा 7:30 पे। दोबारा कब बना? 7:46। क्योंकि जब पहली बार बना होगा तो मिनट की वैल्यू कम होगी, जब दोबारा बनेगा तो मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लास टेस्ट, हाँ क्लास टेस्ट को लेके दिक्कत है। कल परसों दिक्कत हुई है, आज दिक्कत नहीं होगी, अब नहीं होगी। कल परसों हुई है, अब नहीं होगी। विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड? तो बेटा दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -7 -15 -8 फ्रॉम राइट हैंड, -8 फ्रॉम राइट हैंड, -8 फ्रॉम राइट हैंड। और आपको पता है -8 की जगह जो नवा अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। जो नवा अक्षर राइट हैंड से नेगेटिव की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? इससे एक ज्यादा आंसर दे दो, बात खत्म। इससे एक ज्यादा आंसर दे दो, बात खत्म। 45 कहां से आया भैया? तुम एक काम करो, तुम चुल्लू और पानी लो और उसमें डूब जाओ। पूछ रहा है 45 कहां से आया? पूरी रामायण खत्म हो गई, ये पूछ रहे हैं हनुमान जी किसके भक्त थे। अब एक गधे 45 डिग्री तो ये हमें बनाना है। ये रहा। चलो 21 क्वेश्चन हम कल बना चुके हैं ना। 21 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करो फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 22 को, तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ रिपीट हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन खुद ही रिपीट हो जाएगा। मैं आर्मी में क्लर्क हूँ, पहली बार लाइव देख रहा हूँ। जय हिंद। हाँ जी, एंगल वाले फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला बना है। हम्म, बनाओ फटाफट से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? जल्दी से बताओ बेटा, 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? फटाफट से बताओ। 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगे?
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हम्म 7 और 8 ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हमने, इसको दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था। बेटा, कोई भी एंगल किस समय बनता है? फॉर्मूला 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, है ना। A1 की जो वैल्यू है वो है 30H1, और A2 क्या है? गिवन एंगल, वो एंगल जो हम बनाना चाहते हैं, है ना। 30H1, H1 हमारा ये H1 है और ये हमारा H2 है, समझ रहे हो। तो आ गया 30 × 7 यानी कि 210 डिग्री। और कितना एंगल बनाना चाहते हैं हम बनाना चाहते हैं 45 डिग्री। तो A2 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 2/11, 210 माइनस का 45, और दो, ये वही क्वेश्चन है बेटा जो अभी मैंने सॉल्व कराया है, 2/11 210 प्लस। ये दोबारा से इसलिए रिपीट कर दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिख सके। एक बच्चा पूछ रहा था ना, ये 45 डिग्री कहाँ से आ गया, तो उस बच्चे के लिए है। तो ये आ गया 30 बेटा, और ये कैलकुलेशन हो गई 510/11 यानी कि 46 से 4/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। हमारे दो आंसर आ गए। 7:30 पर भी, 7:30 पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, और 7:46 से 4/11 पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। साउंड में प्रॉब्लम होने लगी, चलो अभी दोबारा से साउंड ठीक करते हैं, रुक जाओ, है ना। रुक जाओ, दोबारा से ठीक करते हैं। तुम पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब मैं साउंड को ठीक करने आ रहा हूं। A1 का मतलब है बेटा, जैसे 5 और 6 के बीच में कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो A1 का मतलब है वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना, वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना। यस, अब आ रही आवाज, साउंड ठीक। चलिए साहब, 5 और 6 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 की वैल्यू आ गई 30H1, A2 की वैल्यू 95 डिग्री। अब यहां पर हम देख सकते हैं 30H1 वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना, है ना, यानी कि 150 डिग्री। फॉर्मूला लग दो, 2/11, देखो 150 माइनस का 95। हम यहां पर 150 प्लस का 95 नहीं करेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है पहली बार कब बना। तो पहली बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू कम होगी, पहली बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू कम होगी। 2/11 इंटू 55, ये आ गया 10, यानी कि 5:10 पर, 5:10 पर पहली बार 5:10 पर पहली बार, है ना, 5:10 पर पहली बार दोनों सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाएंगे। A1 की वैल्यू निकालते हैं, वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना। और ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री का कोण। 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री, क्योंकि उस 150 डिग्री को कम ज्यादा करके ही तो 95 डिग्री बना था। चलिए साहब, नेक्स्ट
5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनेगी? देखो हमें 5:30 से कोई लेना देना नहीं है। A1 की वैल्यू वो है जो एंगल ठीक 5 बजे बना, और ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बना है? ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बना है? 150 डिग्री का कोण। तो जो A1 है वो 150 ही है। A2 वो एंगल जो हम बनाना चाह रहे हैं, कितना एंगल बनाना चाह रहे हैं? 70 डिग्री। यहां पर जो A1 की वैल्यू है वो 5:30 से चेंज नहीं होगी। A1 की वैल्यू 5:30 से चेंज नहीं होगी, क्योंकि 5:30 और 6 के बीच का जो समय है बेसिकली वो 5 और 6 के बीच का ही समय है ना। 5:30 और 6 के बीच का जो समय है वो बेसिकली 5 और 6 के बीच का ही समय है। वो बेसिकली 5 और 6 के बीच का ही समय है। तो जो A1 की वैल्यू निकलेगी वो 5 से निकलेगी। अच्छा, पहली बार का मतलब क्या है? 2/11 A1 सीधा माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें मिनट की वैल्यू कम चाहिए, तो कम करने के लिए माइनस करते हैं। यह आ गया 160/11, 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, तो 5:14 सही 6/11 मिनट। लेकिन 5:14 सही 6/11 मिनट ऑप्शन ही नहीं है। 5:14 सही 6/11 मिनट ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि हमने जो भी कुछ किया वो सब गलत कर दिया। हमने जो भी कुछ किया गलत कर दिया। ऐसे ही सोच रहे हो ना आप? यहां पर एक ट्रिक है, पता है? ये जो 5:14 मिनट है, ये जो आंसर है ना 5:14 से ही 6/11 मिनट, बेसिकली ये जो समय है ये 5 और 5:30 के बीच का समय है। हमें चाहिए 5:30 और 6 के बीच का समय, यानी कि हमें दूसरा टाइम निकालना पड़ेगा जब ये दोबारा बना होगा। 5 और 6 के बीच में दोबारा कब बनेगा? जब हम प्लस कर देंगे। 5 और 6 के बीच में दोबारा कब बनेगा? जब हम प्लस कर देंगे। 2/11 इंटू 220, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40, यानी कि 5:40 पर 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दोबारा बना है 5:40 पर। लेकिन 5:30 और 6 के बीच में तो पहली बार ही बना। 5:30 और 6 के बीच में, तो जो 5:30 और 6 के बीच का समय है वो 5:40 है ना। 5:30 और 5:30 और 6 के बीच का जो समय है वो 5:40 है। तो 5:30, देखो 5 के लिए ही वो एंगल जो ठीक 5, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 5 और 5:30 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? और 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। इन तीनों ही क्वेश्चन के लिए A1 की जो वैल्यू है वो 150 डिग्री है, और जो A2 की वैल्यू है वो 70 डिग्री है। इन तीनों ही क्वेश्चन के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो भी यही क्वेश्चन एक्सक्यूज मी। 5 और 5:30 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो भी यही ट्रिक है। 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो भी यही ट्रिक है ना। 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो भी यही ट्रिक है। लेकिन आंसर अलग अलग है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? 5:14 सही, 5:14 सही, 5:14 सही, 6/11 एंड 5:40। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5:14 सही, 6/11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5:40 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5:40 मिनट। देख लो आप, इस चीज को समझ लो। इन तीनों ही क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो यही है। 5:30 से 150 कैसे आ गया? बेटा 5:30 से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा 5 और 6 से, कि 5 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा। तो हमने दो आंसर निकाले, फिर हमने देखा इन दोनों में से कौन सा ऐसा समय है जो 5:30 और 6 के बीच का है। तो 5:30 और 6 के बीच का ये समय नहीं है, ये है, तो हमने 5:40 आंसर दे दिया। क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना कि 5 और 6 के बीच में कब बना होगा। वो बात अलग है, हमने उसको और कैटेगराइज कर दिया 5:30 के बाद का। जैसे कि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 2 और 3 के बीच में 100 डिग्री कब बना होगा, बताना A1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए
ढाई और 3 के बीच में 100 डिग्री कब बनेगा? जल्दी से बताना। A1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए और 2.25 और 3 के बीच में 100 डिग्री कब बनेगा, बताना जरा। A1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। A1 की वैल्यू क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाए 2 और 2.5 के बीच में, है ना, 100 डिग्री कब बनेगा, बताना। A1 की वैल्यू क्या है ना, जल्दी से बताओ। A1 की वैल्यू क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, 2.25 और 2.45 के बीच में 100 डिग्री कब बनेगा, बताना। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2.5 और 3.5 के बीच में 100 डिग्री कब बनेगा, हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, बताना। A1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे A1 के सारे डाउट दूर करता हूं मैं, रुको अभी। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद तुम्हारे A1 के सारे, देखा A2 तो हर क्वेश्चन में क्या है, A2 100 डिग्री है, A2 100 डिग्री है, A2 100 डिग्री है, A2 100 डिग्री है। जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही A2 है। लेकिन A1 की वैल्यू, सर 2 और 3 के बीच में A1 क्या होगा, 30H1, 30 दूनी 60 डिग्री। 2.5 और 3 के बीच का ही मतलब 2 और 3 के बीच ही है, ये भी 60 डिग्री। 2.25 और 3 का मतलब भी 2 और 3 के बीच में है, ये भी 60 डिग्री है। 2 और 2.5 ये भी 2 और 3 के बीच में, यानी कि 60 डिग्री। 2.25 और 2.45 ये भी 2 और 3 के बीच में, यानी कि 60 डिग्री। तो बेटा A1 की जो वैल्यू है, A1 की जो वैल्यू है, इसके लिए भी 60 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 है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच में 100 डिग्री कब बना। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 100 डिग्री कब बना। तो बेटा ये आपको दो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिर दो आंसर आएंगे यहां से और दो आंसर आएंगे यहां से। फिर आपको उन चारों आंसर में से वो आंसर छांटने होंगे जो 2.5 और 3.5 के बीच के समय होंगे। फिर जब चार आंसर तुम्हारे निकल आएंगे ना, उन चारों में से तुम वो ऑप्शन छांट लेना जो एग्जैक्टली 2.5 और 3.5 के बीच का समय होगा। अब समझ गए ना? हाँ जी। तो इसमें A1 की वैल्यू एक बार तो 60 डिग्री लोगे, और A1 की वैल्यू एक बार क्या लोगे, 30 या 90 डिग्री लोगे। तो दो आंसर यहां से आएंगे, दो आंसर यहां से आएंगे, टोटल चार। उन चारों आंसर में छांटना ऐसे कौन कौन से मिनट हैं जो 2.5 और 3.5 के बीच को रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 और 3.5 के बीच को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा A1 और A2 को लेके, अब कोई डाउट नहीं होगा A1 A2 को लेके। हाँ जी, बुक आएगी बेटा, अप्रैल मई में आएगी, मई में आएगी बुक हमारी अपडेटेड, अभी नहीं आ रही। अभी तो काम चल रहा है बेटा किताब पर, बहुत जोरों शोरों से, क्योंकि ऐसी किताब तैयार की जा रही है। वैसे तो ऑलरेडी हमारी वही किताब है जिसका कोई तोड़ नहीं है ना, वर्ल्ड फेमस। लेकिन उसको अब और भी अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है ना, कुछ और यूनिकनेस उस किताब में डाली जा रही है। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? अच्छा ये बताओ, मिनट की सुई 7 मिनट आगे है तो हमें ये डिग्री कैलकुलेट करना है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी एंगल कब बनता है हम एंगल निकालना जानते हैं। तो क्या हम मिनट के डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर हमें पता है जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 7×6 = 42 डिग्री चलेगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 42 डिग्री कब आगे होगी, यानी कि 3 और 4 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2/11। A1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 30 या 90, प्लस माइनस A2 क्या है, 42। क्योंकि 7 मिनट की दूरी को हमने एंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो एक बार हम माइनस कर देंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, एक बार हम प्लस कर देंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस, 2/11, ये कितना आ गया बेटा, 48, और ये आ गया 2/11
2/11 और 132, समझ रहे हो। 48 दूनी 96/11 और ये आ गया 11 कम 11 तो 11 दूनी 12 दूनी 24। तो हमारे दो आंसर आ गए बेटा। एक तो आ गया 3 बजकर 11 अट्ठे 88, 3 बजकर 8 से 8/11 और दूसरा आंसर आ गया 3 बजकर 24। हमारे दो आंसर आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए। जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए, आगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे ये बताओ कि 3:08 लगभग ये समय है और जो 3:24 का समय लगभग ये समय है। तो हमारी जो मिनट की सुई आगे है घंटे की सुई से, वो 3:08 पे आगे है या 3:24 पे आगे है। सर, जो मिनट की सुई हमारी आगे है ना, वो इस वाली सिचुएशन में है, यानी कि जब मिनट होंगे हमारे 3:24। और वैसे भी बेटा ऑप्शन में ये वाला तो विकल्प दिया ही नहीं था, है ना। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए इसका मतलब वो एंगल दोबारा बनेगा ही नहीं, वो एंगल फिर एक ही बार बनेगा। तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करनी। ना तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ना ही ये वैल्यू मोर देन 60 हो सकती है। ये 60 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा 2:70 थोड़ी हो सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू 70 आ जाए निकल कर, तो तुम क्या ये आंसर दोगे 3:70? तो 3:70 तो हो ही नहीं सकते ना। तो ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू बेटा मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 और 60 के बीच में ही हो सकती है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 60 के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि जो मिनट है वो 0 से ज्यादा और 60 से कम ही होंगे। 0 से ज्यादा 60 से कम, 0 से ज्यादा 60 से कम। चलो, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा बेटा। जीएस की क्लास नहीं चल रही, चल जाएंगी जीएस की क्लास, परेशान मत हो, चल जाएंगी। 96/11 कैसे बना रहे हैं। 48 दूनी 96/11, 11 अट्ठे 88, बचे कितने 8, तो 8 से 8/11। तो ये लगभग 3:10 है। 3:10 पे ना मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होती है, पीछे ना कि आगे। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 4 मिनट में 24 डिग्री। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है, 30×90 प्लस माइनस 24। ठीक है, तो 2/11 90 माइनस का 24, 2/11 90 प्लस का 24, 2/11 ये कितना आ गया, 10 माइनस का 4 कितना आ गया 6, 8 माइनस का 2 6, और 2/11 ये आ गया 4 और 9 और 2 11, 11×6 66, 6×2 12, और ये आ गया तुम्हारा 228/11, 11×2 22, नया आएगा 0, 20 से 8/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, 3:12 और दूसरा आंसर आ गया 3:20 से 8/11। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होनी चाहिए। बेटा मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए, पीछे। तो जब मिनट की सुई पीछे है तो 3:20 पर हो सकती है ना। सर 3:20 पर तो मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी, आगे, है ना। 3:20 पर तो मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी, जबकि हमें पीछे करनी है सुई। तो जो पीछे रहेगी मिनट की सुई वो 3:12 पे रहेगी। और वैसे भी बेटा ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो यही वाला विकल्प है, ये वाला तो दिया ही नहीं था, है ना। जो विकल्प दिया ही नहीं था वो तो पूछा ही नहीं जाएगा। हम्म चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग इसको सॉल्व करो तो मान जाऊंगा मैं। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण कब बनेंगी, ये बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण कब बनेंगी। फॉर्मूले से सॉल्व करना लेकिन,
जो फॉर्मूला आपको बताया है उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करता हूं। हाँ जी। बना फटाफट से। हाँ जी भैया, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 315 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे सारे डाउट्स दूर कर देगा। पता है कैसे कर देगा? सर, A1 की जो वैल्यू है वो है 210 डिग्री, है ना। A2 की जो वैल्यू है वो है 315 डिग्री। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार तो मैंने माइनस किया और एक बार मैंने किया प्लस, है ना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेगेटिव वैल्यू को तो मैं चूज कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पता है कितनी है? 5, 2, 5। भाई 5, 0, 5, एक और एक 2, 3 और 2, 5, ये आ गया। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 पंजे 10। 1050/11। 11 99, बचा कितना? 6। 11 पंजे 95 से ही 5/11। तो बेसिकली ये जो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 7:95 सही 5/11। और बेटा हम पूछ रहे हैं कि 7 और 8 के बीच में कब बनेगा, और ये बता रहा है 8 और 9 के बीच में कब बना। क्योंकि 7:95 का मतलब है 8 बजकर कुछ मिनट। इसका मतलब है ये समय भी गलत हो गया, क्योंकि ये समय बेटा 8 बजकर है। ये बेसिकली 8 बजकर है, ना कि 7 बजकर। हमें जो समय चाहिए वो 7 बजकर चाहिए, 7 और 8 के बीच का समय चाहिए, ना कि 8 और 9 के बीच का समय। तो इसका मतलब क्या है? क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं? हाँ, इसका मतलब क्या है? क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं? अच्छा, सोच कर बताओ, जिस समय 315 डिग्री का एंगल बना होगा उस समय दोनों सूर्यों के बीच में और कौन सा एंगल बना होगा? सर, जब दोनों सूर्यों के बीच में 315 डिग्री का एंगल बना होगा ना, उसी समय दोनों सूर्यों के बीच में एक एंगल और बना होगा, 360 माइनस का 315, यानी कि 45 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि घड़ी में 45 डिग्री और 315 डिग्री, ये दोनों एंगल एक साथ बनते हैं। घड़ी में 45 डिग्री और 315 डिग्री, ये दोनों एंगल एक साथ बनते हैं। तो अगर 315 से हमारे आंसर्स नहीं निकले हैं, तो हम अपने जो आंसर्स निकालेंगे वो 45 डिग्री से निकालेंगे।
क्योंकि जब घड़ी में 315 बना होगा तो उसके साथ साथ 45 भी तो बना होगा। तो उसके साथ साथ क्या बना होगा, 45 भी तो बना होगा। ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 46 से 4/11। तो 7.5 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री यानी कि 315 डिग्री का कोण बनता है। और 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री यानी कि 315 डिग्री का कोण बनता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। और ट्विस्ट क्या आया है इस A2 की वैल्यू में। इस A2 की वैल्यू में ये ट्विस्ट है कि जो A2 की वैल्यू है वो 315 के साथ साथ 45 डिग्री भी है। क्योंकि जब घड़ी में 315 बना होगा उसके साथ साथ 45 डिग्री भी बना होगा। ये एक नई चीज हमें सीखने को मिली। इसका मतलब तो सर जो पिछले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उन क्वेश्चंस में तो आपने यूज ही नहीं किया। बाबू 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना होगा, इस 45 डिग्री का दूसरा एंगल है 315, लेकिन हमें यहाँ पे 315 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 45 से ही दोनों आंसर आ गए थे हमारे, है ना। फिर मैंने क्वेश्चन कराया था 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब बना होगा। तो बाबू जब मेरे 95 डिग्री से ही मेरे दोनों आंसर निकल आए तो मुझे दूसरा एंगल रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था कि 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा। तो जब 70 डिग्री से आंसर निकल रहा है तो मैं 290 डिग्री क्यों रखूंगा, क्योंकि 70 के साथ दूसरा बनेगा 290। समझ रहे हो। तो जब एक एंगल से हमारे दोनों आंसर निकल रहे हैं तो हमें दूसरा एंगल रखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें दूसरा एंगल रखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए हमने पुराने वाले क्वेश्चंस में नहीं रखा, बट इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिली होगी और उसी चीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साहब, 12 और 1 के बीच में कब घड़ी की सुइयां दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। दूसरी बार 12 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में दूसरी बार 110 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सर 2/11। A1 की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 360 भी रख दोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन A1 की वैल्यू 0 से भी काम हो जाएगा। जो मर्जी वो रख लो। 12 तिया 36, 360। अच्छा, यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते हम 110, माइनस ही करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ये कितना आ गया 250। तो 500/11 यानी कि 11 चौक 44 बचे 6, 45 से 5/11। तो 12:45 से 5/11 पे दूसरी बार। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता पहली बार कब बना होगा, यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि पहली बार 110 कब बना होगा, पहली बार, तो पहली बार के लिए क्या करते तुम, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो वहां पर 110 की जगह माइनस के 250 कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 110, तो आ गया 20। तो पहली बार बनेगा 12:20 पर पहली बार बनेगा 12:20 पर, दूसरी बार बनेगा 12:45 से 5/11। तो यहाँ पर 110 भी रख सकते हो और 250 भी रख सकते हो। A1 की A2 की वैल्यू। प्लस यहां नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 60 से ज्यादा होगी, प्लस यहां नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 60 से ज्यादा होगी। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो जल्दी से। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। 8 और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। हाँ जी सर, A1 की जो वैल्यू है वो है 240। 2/11 A1 की वैल्यू है 240 प्लस माइनस। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत बोले तो, एक दूसरे के विपरीत बोले तो व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर मींस 180 डिग्री। तो जो A2 है वो 180 डिग्री है। अच्छा, 2/11 240 प्लस का 180 और 2/11। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग फास्ट किया करो, कैलकुलेशंस में आप लोग बड़े वीक हो बेटा, इतना वीक नहीं होना है आपको। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ये आ गया 840/11 और ये आ गया 120/11।
इसको सॉल्व करोगे तो 76 से 4/11, और इसको सॉल्व करोगे तो 11 एक कम 11 बचा 1, ना आने का 0। ये 10 से ही 10/11 है, ना कि 1 से ही। तो 8 बजकर 76 से ही 4/11 और 8 बजकर 10 से ही 10/11। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो समय है 8 बजकर 76 से 4/11, ये समय बेटा 8 बजकर नहीं है, ये जो समय है ना ये 9 बजकर है, क्योंकि यहां पर जो मिनट की वैल्यू है वो 60 से ज्यादा है। तो सिर्फ हमारा एक ही आंसर कंसीडर होगा, 8 बजकर 10 से ही 10/11, है ना। 8 बजकर 10 से ही 10/11, सिर्फ एक ही आंसर कंसीडर होगा, 8 बजकर 10 से ही 10/11। तो 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कभी दोबारा बन ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा था ना, 180 डिग्री का एंगल आप किसी भी घंटे में बना के देखना, वो एक ही बार बनेगा, वो कभी दोबारा बन ही नहीं पाएगा। मैंने आपको बताया था ना, 180 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाता है। प्रूफ आपके सामने है। 180 डिग्री एंगल को दोबारा बनाने की कोशिश करी हमने, बन ही नहीं पाया। ना तो 8 और 9 के बीच में बन पाएगा, ना 9 10, ना 10 11। आप कोई भी टाइम चूज कर लेना और फॉर्मूले से निकाल लेना, तो 180 डिग्री 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाएगा। अब तुम कहोगे सर इसका दूसरा एंगल भी तो रख लो। बेटा 180 डिग्री का दूसरा एंगल 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री का दूसरा 180 डिग्री ही होता है। देखो दूसरी तरफ भी 180 डिग्री ही है, दूसरी तरफ भी 180 डिग्री ही है। तो तुम क्या रखोगे, 180 का तो 180 रखोगे, 180 का तो ये प्रूफ है बेटा, 180 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। 180 डिग्री वो ऐसा स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। 1 और 2 के बीच में A1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 30, 30 डिग्री, 2/11। A1 प्लस माइनस A2 की वैल्यू, घड़ी की सुइयां एक साथ। एक साथ होने का क्या मतलब है, एक साथ होने का मतलब है, एक साथ होने का मतलब है जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। एक साथ होने का मतलब है जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। 30 प्लस माइनस 0, बेटा 30 प्लस 0 करो, 30 माइनस 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60/11, 5 सही 5/11, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। और ये भी प्रूफ है कि 0 डिग्री भी इसी कारण से कभी दोबारा बन ही नहीं पाता। 0 डिग्री भी हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाता है। 0 डिग्री का भी एंगल बेटा दोबारा नहीं बन पाता। 0 डिग्री भी 1 घंटे में सिर्फ, क्योंकि 0 को प्लस माइनस 0 करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप कहोगे सर 0 को 360 भी तो रख सकते हैं। भाई 0 बोलो या 360 बोलो, बात एक ही है। हाँ, अगर तुम यहाँ 360 रखोगे तो बेटा 30 में से 360 घटा तो सकते नहीं हो, नेगेटिव वैल्यू को तो चूज नहीं करोगे। अगर तुम 30 में 360 जोड़ते हो तो ये वैल्यू पूरी 60 से ज्यादा हो जाएगी, और मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो 360 रखने का कोई फायदा नहीं है। 0 प्लस करो माइनस करो कोई फायदा नहीं है। यानी कि 0 डिग्री की एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो ये दो स्पेशल एंगल हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। इनको छोड़कर सामान्यतः सारे एंगल हर घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट डायरेक्शन इट मींस 180 डिग्री एंगल। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण, जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तो 0 डिग्री का कोण। समझ रहे हो। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने 3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, इमेज। हमसे किसी भी समय की इमेज पूछ लो हम बता सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, आवर हैंड की स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट, और दोनों सुइयों के बीच में एंगल 60 है, डिफरेंस 11/2। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एंगल से टाइम निकालने का। तो कोई भी एंगल किस समय बनता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पर, वेयर A1 इज 30 H1 एंड A2 इज गिवन एंगल जो हम बनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बस इस चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। और जो भी कुछ तुमने अभी तक पढ़ा है इसका रिवीजन करने में आपको कितना समय लगेगा, 5 मिनट। ओनली 5 मिनट्स में
आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है बेटा, जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तो उसका मतलब है दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना है। जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं, 1 और 2, 12 और 1 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएंगी? 110 डिग्री का कोण, तो तुम एक बार 110 रखो, एक बार तुम 250 रखो, और देखना मिनट की वैल्यू कम किससे है। तो पहली बार तब बनेगा, दूसरी बार तब बनेगा। ठीक है, हाँ जी। 27 नंबर क्वेश्चन ये था। पहले रीजनिंग से डर लगता था, बट आपसे पढ़ के फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जो भी कुछ आपने क्लॉक, आपको क्या लग रहा है क्लॉक चैप्टर आप पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हो? बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। तुमने सिर्फ 5 मिनट इस चैप्टर को पढ़ा है, ओनली 5 मिनट्स। क्या पढ़ा है? इमेज 12, 11, 60, 18, 30, 70, 90 खत्म। क्या पढ़ा है? एंगल 60 है, डिफरेंस 11/2 खत्म। क्या पढ़ा है? टाइम 2/11 A1 + -A2 खत्म। बस ये 3 फॉर्मूले तुमने पढ़े और कुछ नहीं पढ़ा पिछले 3 दिनों में। सिर्फ ये 3 बेसिक फॉर्मूले, समझ रहे हो? क्लॉक चैप्टर में बस 5 चीजें हैं, पूरा चैप्टर खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे स्पेशल एंगल, और फिर हम पढ़ेंगे एरर, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, थोड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन होनी जरूरी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, एंड हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर शंभुनाथ भोलेनाथ आप सभी को सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, आपको हेल्दी रखें। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।